यह रात के 10 बजे थे। रिद्धिमा अपनी माँ संग देवपुर की ओर जा रही थी। माँ, मैं इस बार आपसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं देवपुर अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती थी, लेकिन आप मुझे वहाँ लेके जा रही है। बेटा, तुम अपने दोस्तों के साथ घूम लेना। मैं घूमने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन किसी अनजान जगह पर तुमको अकेले छोड़ना मेरा दिल इस बात को गवारा नहीं कर रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने पर इनकी गाड़ी ने एक गेट के अंदर एंट्री की। देवपुर गांव, ले आ गया तुम्हारा गांव। माँ, यह तो भरा जंगल है। मुझे तो लगता है माँ ये आपको बेवकूफ बना रही थी। तो ज्यादा मत बोल सोनू, ये जगह मेरे फ्रेंड ने सिलेक्ट किया था। मैं अभी उसे कॉल लगाती हूँ। रिद्धिमा ने अपनी फ्रेंड चारू को कॉल लगाया। यार चारू, अभी हमारी गाड़ी गेट में घुसी है, लेकिन यहाँ तो बस जंगल ही जंगल है। अरे शुरुआत में तो जंगल ही होगा ना यार, आगे आते रहोगे तो गांव भी आ जाएगा। ठीक है, आ रही हूँ। माँ, मुझे बहुत जोरों से सुसु आई है। नंदिनी ने गाड़ी किनारे लगा दी। जाओ और जल्दी करके आओ। सोनू कार से उतरा और जंगल में थोड़ा सा अंदर जाकर एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करने लगा। देखो देखो, क्या वो पेड़ है? चादर ओढ़ी या खड़ा कोई? तभी उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर कुछ टपक रहा है। उसने ऊपर नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फटी रह गई। पेड़ की उस डाली पर एक मृत लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसके बालों से खून टपककर जमीन पर गिर रहा था। सोनू भागा भागा कार में जाकर बैठ गया। सोनू, क्या हुआ बेटा? माँ, जल्दी चलो, जल्दी यहाँ से चलो। सोनू को डरा हुआ देखकर नंदिनी ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। सोनू की आंखों में अभी भी वो चेहरा गूंज रहा था। पेड़ पर लटकी लड़की और उसके बालों से टपकता खून। इनकी गाड़ी एक चौक पर आकर रुकी। अभी उनकी गाड़ी को रुके हुए कुछ ही सेकंड्स हुए कि तभी कुछ लोग उसके पास जमा हो गए। क्या आप ही नंदिनी जी हैं? जी हाँ, मैं नंदिनी हूँ। ये मेरी बेटी रिद्धिमा। आइए आइए रिद्धिमा जी, आपकी दोस्त चारू और जिया हमारे ही गेस्ट हाउस में ठहरी है। जी शुक्रिया। ये आदमी उनको लेकर गेस्ट हाउस की तरफ चल दिया और बाकी सभी लोग एक दूसरे को देखकर रहस्यमय तरह से मुस्कुराने लगे। वाह, ये गेस्ट हाउस तो बहुत अच्छा है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। तुम लोगों को छुट्टी करने के लिए यही गांव मिला? कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकती थी? आंटी, यहाँ के हिल स्टेशन आप देखोगी तो आप भी फैन हो जाओगी। चलो चारू और जिया, हम सब सुबह मिलते हैं, ठीक है? अब रिद्धिमा अपनी माँ और सोनू के साथ एक कमरे में और चारू और जिया अपने कमरे में ठहरे हुए थे। तभी चारू रिद्धिमा को कॉल करती है। यार, मैं सोच रही हूँ हमें ना अभी निकल लेना चाहिए, वरना तेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है। हाँ यार, सोच तो मैं भी यही रही हूँ, लेकिन अभी जाएंगे कहाँ? जी ना, एक जगह का पता है, हम लोग अभी वहाँ चलते हैं। आज रात वहाँ रुककर सुबह घूमने निकलेंगे। रिद्धिमा चुपचाप अपने कमरे से निकली। ये दोनों उसके कमरे के बाहर ही खड़ी हुई थीं। चलो अब हम यहाँ से निकल चलते हैं। हाँ हाँ चलो। यह तीनों वहां से निकलने लगी। इनको खबर नहीं थी कि एक घूंघट वाली औरत उस समय कुछ दूरी पर खड़ी उनको देख रही थी। हे देखो, वो चौकीदार जाग रहा है यार, ये हमें जाने नहीं देगा। डरो नहीं बच्चों, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अंकल, हम तो इतने भेले से बात कर रहे थे, आपने हमारी बात कैसे सुनी? बच्चों, गांव के लोगों के कान बहुत तेज होते हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, तुम लोग जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। ये तीनों खुश होती हैं और वहां से निकल जाती हैं। और उनके जाते ही वो आदमी रहस्यमयी तरह से मुस्कुराते हुए बोला, अगर यहाँ से निकलोगी नहीं तो उसकी भूख शांत कैसे होगी? ये तीनों घने जंगल से होते हुए गुजर रही थीं। यार, तुम लोग मुझे जंगल में कहाँ लेके जा रही हो? अरे यार, ये शॉर्टकट है, तुम डर क्यों रही है? हम तुम्हारे साथ है ना। जंगल से अजीब अजीब जानवरों की आवाजें आ रही थी। ये तीनों ही डर रही थी, लेकिन एक दूसरे से जाहिर नहीं कर रही थी। तभी अचानक उनके कदम रुक गए। इन्होंने पाया कि वही घूंघट वाली औरत उनके सामने खड़ी है। वो धीरे धीरे बिना कुछ बोले इनकी तरफ बढ़ रही थी। चलो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये तीनों उसकी पहुंच से दूर निकल आई। कौन थी वो? कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं थी ना?
यार चुड़ैल नहीं हो सकती है, कोई पागल हो गई। लेकिन अब तो डर क्यों रही है? अब तो वो भी यहाँ नहीं है। तभी एक पेड़ से एक जटा निकल कर आई और उसने जिया के पैरों को पकड़ लिया। जिया। एक ही झटके में उन जटाओं के जरिए हवा में लटक गई। यह देखकर इन दोनों की हालत खराब हो गई। ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये? तभी एक बेहद भयानक चुड़ैल वहां आ पहुंची। जिया नीचे जमीन पर आ गिरी। उस चुड़ैल ने देर ना करते हुए जिया का पेट चीर डाला। रात के सन्नाटे में चबड़ चबड़ की आवाज बहुत ही भयानक लग रही थी। रिद्धिमा और चारू दोनों ही अपने दिल की धड़कनें सुन पा रही थी। जिया के शरीर को बुरी तरह से चीरने फाड़ने के बाद वो चुड़ैल इन दोनों की तरफ भागी। चारू भाग। चारों ओर रिद्धिमा भाग रही थी। उनको ऐसी कोई जगह नहीं दिखाई दे रही थी जहां वो अपनी जान बचा सके। तभी उनको एक गुफा नजर आई और ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे उसके अंदर घुस गई। तुम दोनों मुझसे भाग नहीं सकती। यह कहते वो चुड़ैल भी बिजली की रफ्तार से उनके सामने आकर खड़ी हो गई। इन दोनों की सांसें थम गई थीं। यह उस चुड़ैल को खौफ भरी निगाहों से देख रही थी। तभी दोनों अघोरी वहां आए और उसे देखकर यह दोनों और ज्यादा डर गई। इस तरफ नंदिनी अभी भी बेखबर सो रही थी। तभी वही घूंघट वाली औरत वहां प्रकट हुई। तभी उसकी नजर बराबर में लगे बेड पर पड़ी तो उसने संजू को अकेला पाया। अरे रिद्धिमा कहाँ गई? सोनू उठ। नंदिनी संजू को लेकर रूम से बाहर निकली। उसे वहीं आदमी मिला। सोनिए, मेरी बेटी मेरे रूम में नहीं है। आपको पता है वो कहाँ है? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। अरे आप तो जाग रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो यहाँ से निकली और आपने उसे नहीं देखा हो? तभी न जाने नंदिनी को क्या हुआ। उसने उस आदमी का गला पकड़ लिया और उसको हवा में ऊपर उठा दिया। बता जल्दी, बता रिद्धिमा कहाँ है? बताता है कि मैं अभी तुझे खत्म कर दूं। हाँ, बताता हूँ, मुझे नीचे उतारो। तभी अचानक से नंदिनी नॉर्मल हो गई। वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और नंदिनी हैरानी से उसे देखने लगी। एक चुड़ैल कई सालों से हमारे गांव में आई हुई है। वह हर सप्ताह एक लड़की को उठाकर ले जाती है और फिर उसे खत्म करके उसी लाश को पेड़ में टांग देती है। हम उससे बहुत परेशान थे। तब हमारे गांव के महान तांत्रिक ने उससे बात की। मुझे तो ऐसे लड़के चाहिए जिसके कंधे पर काला निशान हो। उन दोनों की बलि देने के बाद मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और मैं हमेशा के लिए जवान और खूबसूरत हो जाऊंगी। जब तक मुझे वो 2 लड़कियाँ नहीं मिल जाती तब तक मैं इसी तरह तुम्हारे गांव के लोगों को मारती रहूंगी। तभी से लोग उन लड़कियों को ढूंढ रहे थे। एक लड़की हमें मिल भी गई थी और हमने उसे उस चुड़ैल के हवाले भी कर दिया। उस चुड़ैल ने उसकी बलि चढ़ाई और अब उसे दूसरी लड़की की तलाश थी। जब मैं आपकी लड़की को इस गांव में आई थी तभी हमने उसे कंधे पर वो निशान देख लिया था। इसलिए हम उस लड़की को चुड़ैल के हवाले करने वाले थे, लेकिन आपकी बेटी तो अपने आप ही अपने सहेली के साथ निकल गई। सारी कहानी सुनने के बाद नंदिनी बहुत ज्यादा डर गई। वो उसी समय गेस्ट हाउस से निकलकर गुफा की ओर रवाना हो गई। समझ नहीं आ रहा है कि मुझे वो शक्ति कहाँ से आ गई। यहाँ जब से आए हैं कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। इस तरफ रिद्धिमा एक खंभे से बंधी हुई थी। वो चुड़ैल 2 अघोरी के साथ कुंड के सामने बैठी थी। वो बार बार मंत्र पढ़ती। तभी एक अघोरी खड़ा हुआ और उसने रिद्धिमा को खंभे से खोलकर उसे चुड़ैल के सामने फेंक दिया। चुड़ैल ने देर न करते हुए अपने पास रखा चाकू हवा में उठाया और रिद्धिमा पर हमला करने वाली ही थी। तभी रिद्धिमा। नंदिनी वहां आ पहुंची और उसने झट से रिद्धिमा को बचा लिया। तो कहाँ से आ गई? नंदिनी ने रिद्धिमा को कसकर गले से लगा लिया और रिद्धिमा की जान में जान आ गई। चलो बेटा, भागो यहाँ से। वो अंशिका को लेकर भागने लगी। तभी दोनों अघोरी खड़े हुए और उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया। इन दोनों अघोरियों ने नंदिनी को गुफा के बाहर धक्का दे दिया। नंदिनी एक पत्थर से जा टकराई और उसे चक्कर आने लगे। तभी वही घूंघट वाली औरत उसके सामने से आती हुई नजर आई। वो नंदिनी के एकदम करीब आ गई और फिर अचानक से धुआं बनकर उसके शरीर में समा गई।
अंदर अब भी चुड़ैल रिद्धिमा की बलि चढ़ाने वाली थी। तभी नंदिनी गुफा में पहुंची। मार दो इसे। दोनों अघोरी नंदिनी की तरफ बढ़े, लेकिन इस बार नंदिनी ने दोनों अघोरियों को पकड़ा और उनका गला दबा दिया। उन दोनों के मुंह से खून निकला और उनकी मौत हो गई। नंदिनी ने उनको छोड़ दिया और अब वो उस चुड़ैल की तरफ भागी। आप पहले तुझे ही मारती हूँ। तभी नंदिनी के शरीर से वह आत्मा निकल गई। उसे देखकर चुड़ैल बुरी तरह से डर गई। तो यहाँ कैसे आई? मेरी इस गुफा के अंदर नहीं आ सकती थी, इसीलिए मैं नंदिनी की शरीर में घुस आई हूँ। तुझे खत्म करने के लिए आई हूँ। यह सुनकर चुड़ैल हैरान रह गई। उस आत्मा ने चाकू उठाया और चुड़ैल की गर्दन एक ही हमले में धड़ से अलग कर दी। चुड़ैल के शरीर में आग जलने लगी और वो खत्म हो गई। कौन हो तुम? मैं एक माँ मेरी बेटी के साथ 2 महीने पहले यहाँ पर आई थी। गांव के लोगों ने इसे उस चुड़ैल के हवाले कर दिया और उसको बचाते बचाते मेरी मौत हो गई। लेकिन मैंने ये प्रण लिया था कि मैं इस चुड़ैल को ख़त्म करके इस दुनिया से जाऊंगी और उसको सिर्फ उसी समय मारा जा सकता था जब ये अपनी आखिरी बलि चढ़ा रही हो। लेकिन मैं इस गुफा के अंदर नहीं आ सकती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे शरीर का सहारा लिया और इस गुफा में घुस सकी। आगे से अपनी माँ की बात सुनना, अगर उनकी बात मानोगी तो मुसीबत में कभी नहीं फंसोगी।